बात की पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां पर दिल पर हाथ रख के और पूरी ईमानदारी के साथ कह सकती हूं, हमारा कोई भी वीडियो अश्लील नहीं है। हमारे किसी भी वीडियो में राजनीतिक मर्यादा को नहीं लांघा गया है। हम मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहे। जो भाई शाबाश है, तूने कह दिया और हम यकीन कर ले। और हम खोदते हैं क्या? गाली वाली आंटी को खुल्लम खुल्ला झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही और यहाँ भी घोटाला कर दिया, दिल पर हाथ नहीं रखा। अंबेडकरवादी होने के लिए हिंदू धर्म को गाली देनी पड़े, मनुस्मृति जलानी पड़े, ब्राह्मण ठाकुरों को गाली देनी पड़े, तो ऐसे अंबेडकरवादी बनना मुझे मंजूर नहीं है। मैं बाबा साहब के विचारों का सम्मान करता हूं, लेकिन अपने धर्म का अपमान करके कुछ नहीं बनना मुझे। अपने इन महोदय का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इनके विचार बहुत अच्छे हैं, जो कि समाज को तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते, और अशोका मौर्य भी क्षत्रिय, फिर तुम लोग जो है वो इनको अपने नाम के साथ क्यों जोड़ रहे हो? भैया इन लोगों का तुमसे क्या लेना देना जो कि सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। उनका सरनेम मौर्य था, पर उन मौर्य कास्ट को दोस्तों कुशवाहा कास्ट भी कहा जाता है। जो अशोका मौर्य थे वो कुशवाहा थे, और अशोका मौर्य खुद श्री राम के ही वंश के थे। यहाँ का मौर्य को अपने साथ मत जोड़ो, क्योंकि इन लोगों का तुम लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये हर किसी को अपना बाप क्यों बना लेते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। शायद इन्हें हिस्ट्री के अच्छे टीचर की आवश्यकता है। क्या कोई मुझे ये बताने का कष्ट करेगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? क्या ये दुल्हन है जो कि सज धज के दूल्हे के पास स्टेज पर जा रही है, या फिर इसने कोई IAS PCS का एग्जाम निकाला है? खैर आइए अब देखते हैं कि AI समिट में आखिर चल क्या रहा है। एक ऐसा इवेंट हमारे देश में हो रहा है जिसे देखने के लिए विश्व भर से लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर युवा कांग्रेसी अर्धनग्न होकर मोदी जी का विरोध करने पर लगे हुए हैं। और क्या लगता है आपको कि ये खुद ही जाकर भारत मंडपम में मोदी जी का विरोध करने लगे? नहीं भाई, शहजादे को जो AI समिट चल रहा है ये सहन नहीं हो पा रहा हो, तो शायद उसके ही इशारों पर ये लोग आए हैं। बाकी की मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। तो देखा ना आप लोगों ने, ये वही व्यक्ति जो अक्सर राहुल गांधी के साथ नजर आता है। कांग्रेसियों डूब मरो, थोड़ी शर्म कर लो, ये देश तुम्हारी पार्टी से बढ़कर है। फिलहाल इन कांग्रेसियों का ड्रामा वहाँ ज्यादा देर नहीं चला, वहाँ की आम जनता ने ही इन कांग्रेसियों को वहाँ से जूते मारकर भगा दिया। और इन सब की ये हरकतें देखने के बाद तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला जो कांड हुआ है वो कहीं इनके इशारों पर ही तो नहीं किया गया है। कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया पार्टी है। राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की AI समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नियत देश विरोधी है। जब भी भारत का सम्मान होता है और भारत ऊपर बढ़ता है, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार को मिर्ची लगती है और वो इस तरीके से भारत का अपमान करने के लिए अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये कृत्य करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और गांधी वाड्रा परिवार को देश के युवा और देश से माफी मांगनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, ये पार्टी इस देश का हित नहीं देख सकती है। तो बताइए तो नहीं, कुछ नहीं क्या होता इतने बड़े कैसे पहुंच गए सर? कांग्रेस वाले कैसे पहुंच गए सर? वो अपने आपको बोल रहे हो यूथ कांग्रेस वाले हैं वो, तो बताइए तो। इतना बड़ा प्रोग्राम था, आप लोग ने इतनी सिक्योरिटी करके रखी थी, आप क्यों नहीं बोल रहे सर? सर हम लोग अपना कार्रवाई करें, तो बताइए तो सर। इतना बड़ा प्रोग्राम था, आप लोगों की इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी वो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अपने आप को बोल रहे हैं यूथ कांग्रेस के वो लीडर यहाँ पहुँच गए, हंगामा करते हैं।
डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को। ये सवाल पूछना तो बनता है कि वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, घास छील रही थी, जो इतनी सारी भीड़ एक साथ भारत मंडपम में घुस जाती है। किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने रोका टोका भी नहीं। फिलहाल कांग्रेसियों को लग रहा होगा कि उन्होंने ऐसी हरकत करके काफी गर्व का काम किया, लेकिन कांग्रेस वालों ने अपनी ही फजीयत करा ली, अपनी ही थू करवा ली है। अब आइए रवीश कुमार जी की दर्द व पीड़ा भी देख ही लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी ट्वीट कर दिया, जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। बाकायदा नाक कटी है कितना फर्जीवाड़ा इस तरह के ग्लोबल समिट में कैसे हो सकता है। जब इस देश में नोटबंदी हो सकती है, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं क्यों हुई और उसका क्या लाभ हुआ, तो एआई समिट में फर्जीवाड़ा नहीं होगा तो कहां होगा? आई एम आस्किंग यू। जब इस देश में नोटबंदी हो सकती है, जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं क्यों हुई, इसके अंदर से नोटबंदी का दर्द अब तक नहीं गया है। मुझे लगता है कि इसने कांग्रेस के तलवे चाट कर जो कमाई की थी, जो काला धन इकट्ठा किया था, शायद नोटबंदी के बाद उस पर पानी फिर गया। इसी पर हम बात कर रहे हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, बल्कि असफल प्रधानमंत्री ऋषि सुनक किस हैसियत से एआई पर बोल रहे हैं और उनकी बातों को पहले पन्ने पर छापा जा रहा है, पता नहीं। लेकिन इनके बयान से यही हेडलाइन बनाई गई कि भारत एआई में नेतृत्व करने की बेहतर स्थिति में है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, बल्कि असफल प्रधानमंत्री। इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री को पहले पेज पर नहीं छापना चाहिए। असल में इसे दर्द ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से नहीं है, दर्द इस बात से कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत की प्रशंसा कैसे कर दी। अगर वो भारत की बुराई करता तब जाकर इसे कहीं सुकून मिलता। बाकी रही चाटने की बात, तो यदि कोई 100 चुनाव भी हार जाता, उसके बावजूद भी ये चाट कर उसकी छवि चमका देगा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद ही देख लो। अक्सर सवाल उठता है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। शायद बीजेपी इसी से परेशान है कि राहुल गांधी हताश क्यों नहीं है। वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ते नजर आते हैं, बल्कि हर दिन अपने लिए एक नया मोर्चा खोल लेते हैं। एफआईआर और जेल की धमकियों से उन्होंने खुद को ऊपर कर लिया है। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी की एक बड़ी भूमिका यही थी कि उन्होंने गरीब और निरीह जनता के बीच जेल का भय समाप्त कर दिया और जेल भरना राजनीतिक जीवन का हिस्सा बना दिया। तो देखा ना, ऐसे ही बोलते हैं चाटने में एक्सपर्ट। Go to a village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today the same vendor accepts payments on his phone. एक समय ऐसा भी था जब यही कांग्रेसी भारत की आम जनता का मजाक बनाते थे। ये कहते थे कि आप गांव में जाओगे, जहाँ एक गरीब महिला टमाटर बेच रही होगी, आप उससे ऑनलाइन टमाटर खरीदोगे, जिसके पास ना लाइट है, ना इंटरनेट है और ना ही उसके पास पीओएस मशीन है, तो आप उससे कैसे शॉपिंग करोगे, कैसे उसे 7 रुपये 50 पैसे का पेमेंट करोगे। ये आम जनता की मजाक बनाते थे। लेकिन इन्होंने कभी भी खुद से सवाल नहीं किया कि जब तुम्हारी सरकार ने ना लाइट प्रोवाइड किया, ना इंटरनेट प्रोवाइड किया है, ना ही लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, तो भला वो ये सब कैसे कर लेंगे। लेकिन आज मोदी जी ने ये सब साबित किया है, ये सब करके दिखाया है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो कांग्रेसियों को मिर्च लगना तो स्वाभाविक ही है। बजरंग दल के लिए कोई शिकायत करेंगे, क्या करने वाले हैं? मैं बजरंग दल के बारे में शिकायत भी कर चुका हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। अभी मैं फ्लाइट में केरल से आ रहा था, तो मैंने फ्लाइट में एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी कि वो दीपक को धमकी दे रहे हैं कि चलो हम 50 आदमी चलते हैं, 100 आदमी चलते हैं। अरे मैंने तुझे अपना मोबाइल नंबर दिया है, बजरंग दल वालों आओ, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, मेरे अकेले के क्या दीपक के पीछे पड़े हो। दीपक के साथ वर्ल्ड पीस हारमनी के 5 करोड़ 90 लाख मेंबर अकेले वर्ल्ड पीस हारमनी के खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारे इतने मारेंगे, याद करोगे तुम बजरंग दल वालों। ये मैं कह रहा हूँ, शकील सैफी, चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी। और जो मेरा कुछ कर सकते हो तो करके दिखाना, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, तुम बोलो कहाँ आना, मैं आता हूँ। बजरंग दल वालों को उनकी माँ ने अपना दूध पिलाया है और वो मेरा कुछ कर सकते हैं तो आओ मेरे पास। और फिर उसके 2 दिन बाद कुछ ये हुआ। मैंने 2 दिन पहले एक बजरंग दल के बारे में बयान दिया था, जिसको मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया, यूट्यूब चैनल ने। अगर मेरी वजह से किसी बजरंग दल के सदस्य को, किसी कार्यकर्ता को आहट हुई है, तो मैं अपने बयान पर खेद प्रकट करता हूं और अपना बयान वापस लेता हूं। मेरी तरफ से
हमेशा एक नारा दिया गया है, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। बस हवा निकल गई और भाईचारा याद आ गया। दो मॉडल हैं देश में, एक है रेवड़ी मॉडल, एक है रेवड़ा मॉडल। रेवड़ी मॉडल के तहत अरविंद केजरीवाल जैसे इंसान की फिजिकल प्रूडेंस की वजह से आपको दिल्ली में एक सरप्लस बजट मिला। इन्होंने कहा कि दो मॉडल है, एक रेवड़ी मॉडल है और एक रेवड़ा मॉडल है। भाई इन मॉडल्स के मुझे बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल जरूर है। उससे कुछ लोग मुझसे ये बोलने से नाराज हो सकते हैं, लेकिन एक बेवड़ा मॉडल था, एक के साथ एक फ्री चलता था, एक और बेवड़ा मॉडल है। ये सही था, रेवड़ी रेवड़ा बेवड़ा। फिलहाल दिल्ली तो रेवड़ी से भी बच गई, बेवड़े से भी बच गई, लेकिन बेचारे पंजाब की इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी। पूरा देश देख रहा है, आप नहीं गा पा रही है दो स्टैंड, ऐसा मत करिए गरिमा जी, गा के दिखिए। अरे प्लीज गा दीजिए, आज मेरा मन है आपकी आवाज सुनने में। शांत तो हो जाइए, शांत तो हो जाइए। मैं शांत हूँ, एकदम शांत हूँ। आपने बोला, मैंने गा दिया, मैं आपसे अब अपेक्षा करता हूँ, प्लीज। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। फुल्ल कुसुमित सुमुद्र। नो 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 नो, शुभ्र ज्योत्सना फुल्ल कुसुमित द्रुमदुल सो। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मेरा टेस्ट आपने। सुखदम वरदम मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदाम वरदम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बंद करिए, प्राइम टाइम का दुरुपयोग करना बंद करिए गरिमा। ये आपने शुरू किया रोहन गुप्ता, समझे आप? ये गर्मा जी हैं जो कि बीजेपी विरोध में अव्वल हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ता से वंदे मातरम सुनती हैं, वो तो वंदे मातरम सुना देते हैं, लेकिन जब वो उल्टा इनसे वंदे मातरम सुनाने को कहते हैं तब इनकी बोलती बंद हो जाती है, हवा निकल जाती है। जब मैं मुस्लिम थी तो मेरी सहेली मुझे बताती थी कि हिंदू लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे में बोला जाता है नापाक होते हैं, वो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, बहुत गंदे होते हैं, वॉशरूम जाके भी हाथ नहीं धुलते हैं। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोला गया, उनके घर में तो खाना भी नहीं खाया जाएगा, बहुत ज़्यादा पाप होगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैं देखती हूँ ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुझे गलत बताया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सनातन धर्म में ऐसा बिल्कुल नहीं है, और हिंदू लोग जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ़ सफाई के बारे में जो भी बोला गया था, उनके घर के खाने के बारे में जो बोला गया था, वो सब गलत है। यहाँ आने के बाद देखती हूँ कि वो सब जो बोला गया है सब तो ऑपोजिट है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद तो सब चीज़ें बदल गई है, और जो मेरे दिमाग में डाला जाता था वो भी चीज़ सब सही हो गया है, क्योंकि बिल्कुल भी वैसा नहीं है। सब चीज़ें वहाँ पे उल्टा बताया जाता था, और जो भी मेरे को ऐसे सुनती थी मैं आसपास चीज़ों को ना, और अपने दिमाग में लेती थी, तो वो सब गलत चीज़ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो मुझे यहाँ पे आने के बाद, एक हिंदू लड़के से शादी करने के बाद पता चला। तो सुना ना आप लोगों ने एक मुस्लिम लड़की के द्वारा जो बता रही है कि बचपन में ही उनके दिलो दिमाग में हिंदुओं के प्रति कैसे इनके परिवार वाले नफरत बढ़ते हैं, लेकिन जब इस मुस्लिम लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी की और सनातन को जाना, तब ये कैसे प्रशंसा कर रही है वो आपने सुन ही लिया। अच्छा, सारे मुस्लिम युवा ही आते हैं, कभी अपनी बहनों को भी लेकर के आए, महिलाओं को क्यों नहीं लेकर के आते? क्योंकि यहाँ से उनको लव जिहाद एक शुरू करना होता है, उसकी प्लानिंग चल रही होती है। तो यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है। क्या बोला सुन लीजिए, यहाँ पे कोई भाई की लेकर जाना है तो फिर महिलाओं को भी लेकर जाए ना, होली में फैमिली के साथ आए, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ स्वागत है, वरना लव जिहाद वाले एजेंडा चला। ये फैमिली फंक्शंस हैं, हमारे धार्मिक आयोजन में भाई बहन माताएं सब शामिल होती हैं, तो मुस्लिम बहनों को भी लेकर के आए तो हम मानेंगे कि उनकी नियत अच्छी है, वो हमारे साथ मिलजुल के त्योहार मनाना चाहते हैं, त्योहार नहीं मनाना चाहते, लव जिहाद करना चाहते हैं। और फिर उनके दिमाग में हर समय जो वो कब्जा 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 चलता रहता है ना, वही उनके दिमाग में है। यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है, तो हिंदू लोग थोड़ा इस अपने भुलावे से बाहर आए, भाईचारा ये फालतू की बातें ना करा करें, थोड़े अपने धर्म और अपनी संस्कृति के बारे में सोचे। और ये जो भाई साहब बोल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कवरेज हो रही है, हमारे समारोह की धर्म की कोई अंतर्राष्ट्रीय कवरेज नहीं होनी है, हमें प्रदर्शन नहीं करना है। हम शांति के साथ अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो हमें त्योहार मनाना दे, और कमाने के लिए भी बहुत सारा समय होता है, पूरा साल होता है। होली में ही 2 दिन इनको सारी कमाई करके करोड़पति बन जाएंगे क्या ये? तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोग फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कीजिएगा, सर्च कीजिएगा द पैट्रियट ऑफिशियल, आपको अपना पेज मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।